नमस्कार दोस्तों। मैं बाग में बैठा हुआ था, तब एक सुंदर लड़की आकर उसकी कहानी सुनाती है। वो बोलती है कि मेरा नाम शिल्पा है और मेरा एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम विक्रम था। पिछले साल तक मैं उसे अपना सिर्फ दोस्त समझती थी, लेकिन जब हम पिछले साल एक पिकनिक पर गए तो मुझे लगा कि मैं उसे प्यार करने लगी हूँ। मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी। वो भी मुझसे प्यार करता था, लेकिन मुझसे कह नहीं पाता था। जल्दी ही हम दोनों पूरे कॉलेज में लवर्स के नाम से मशहूर हो गए, लेकिन हमारे प्यार में एक फ़र्क था। जहाँ मैं उसे दिलो जान से चाहती थी और सिर्फ उसी के पीछे पागल रहती थी, लेकिन विक्रम और लड़कियों से भी बात करता रहता था। कभी कभी मुझे लगता था कि मैं उसके लिए उन बहुत सी लड़कियों में से एक लड़की हूँ। एक दिन मैंने उसे पूछा, विक्रम मेरे साथ एक मूवी देखने चलोगे? विक्रम ने मना कर दिया। बोला, मुझे एक दोस्त के पास ज़रूरी काम से जाना है। उसके साफ मना करने से मुझे बहुत बुरा लगा। वो अक्सर मेरे साथ ऐसा ही करता था। मेरे सामने ही बहुत देर दूसरी लड़कियों से बातें करता रहता था। हमारे लव में लव का वर्ड सिर्फ मेरी जुबान पर ही आता था। उसने तो शायद ही कहा हो कभी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सिवाय उस पहले दिन के। हमेशा ऐसा ही चलता था। बस वो अक्सर मुझे एक गुड़िया ज़रूर देता रहता था जो गुलाबी कपड़े पहने होती थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन विक्रम ने दी है, यही सोचकर मैं हर गुड़िया को अपने घर ले जाती थी। ऐसे ही एक दिन मैंने कहा, विक्रम सुनो। उसने कहा, क्या है, जल्दी कहो। मैंने कहा, आई लव यू विक्रम। फिर विक्रम ने कहा, हाँ वो तो मुझे पता है, लो ये गुड़िया लो और घर चले जाओ। ऐसे ही मेरा कमरा उसकी दी हुई गुड़ियों से भरता गया। 1 2 3 ऐसे 300 गुड़िया हो गई मेरे पास। फिर मेरा 20वां बर्थडे आया। मैंने सोचा कि अब तो ज़रूर वो मुझसे कुछ रोमांटिक बात कहेगा। मैं बहुत एक्साइटमेंट थी। मैं सोच रही थी कि वो मुझे पार्टी देगा, फिल्म दिखाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन सारा दिन निकल गया और मैं उसके आने का या उसके फ़ोन कॉल का इंतज़ार करती रही। सारा दिन सारी शाम बीत गई, लेकिन कोई फ़ोन तक नहीं आया। फिर अचानक रात को 12 बजने से ठीक पहले विक्रम का फ़ोन आया, बाहर आओ। मैं घर से बाहर आई तो देखा कि विक्रम वही गुड़िया लेकर खड़ा था। मुझे उसे देखकर गुस्सा भी आया और उसके आने की खुशी भी थी। मैंने कहा, ये क्या? उसने कहा कि मैंने दिन में नहीं दी ना, इसलिए अभी दे रहा हूँ, बाय बाय करके वो चला गया। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने पीछे से उसको आवाज़ दी, बोली, विक्रम तुम्हें पता है आज कौन सा दिन है? उसने कहा, नहीं, कौन सा दिन है आज? फिर वो चला गया। मैंने गुस्से से कहा, रुको, कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। विक्रम बोला, प्यार इतना आसानी से नहीं होता और ना ही इसे कहा जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। मैं तो रो पड़ी। सुबह होने तक मैं रोती रही। जाने क्यों मैं उससे मिलना नहीं छुड़ा पा रही थी और वो हमेशा मुझे एक छोटी सी गुड़िया देता रहता था। एक दिन मैं जब स्कूल के बाहर आई तो देखा कि वो एक दूसरी लड़की के साथ सड़क पे जा रहा था। वो उस लड़की से घुल मिलकर बातें कर रहा था और मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करता था। मैं रो पड़ी। रोते रोते घर आई और उन सारी गुड़ियों को नज़र डाली जो मेरे कमरे में थी, उसकी दी हुई। मुझे लगा कि ये सारी गुड़िया मेरा मुंह चिढ़ा रही है। मैंने गुस्से में वो सारी गुड़िया उठाई और ज़मीन पर फेंक दी। अचानक उसका फ़ोन आया, बोला, जल्दी से घर के बाहर पार्क में आओ। मुझे गुस्सा बहुत आ रहा था, पर मैं चली गई। मिली तो बोली, क्या है? उसने फिर एक बड़ी सी गुड़िया मेरे हाथ में रख दी। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी गुड़िया। क्या है ये सब? न तो मुझे गुड़िया चाहिए, न तो मुझे तुमसे मिलना है। ये कहकर मैंने वो गुड़िया वही सड़क पर फेंक दी। पहली बार विक्रम की आंखों में कोई इमोशनल नज़र आई। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, आई एम सॉरी, और वो जाकर उस गुड़िया को उठाने लगा। मैं चिल्लाई, अब उस गुड़िया को उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पड़ी रहने दो उसे वहीं पे। लेकिन वो सड़क के किनारे उसे उठाकर खड़ा हुआ और मेरी तरफ देखने लगा। अचानक एक ट्रक बड़ी तेज़ी से आई, लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिला नहीं। मैं चिल्लाई, विक्रम हटो हटो, लेकिन वो बस गुड़िया हाथ में लिए मेरी ओर देखता रहा और इतनी ही देर में उस ट्रक ने विक्रम को ज़ोर से टक्कर मार दी। इस तरह विक्रम मेरी ज़िंदगी से चला गया। उसके जाने के बाद एक एक दिन मैंने कैसे गुजारा मैं ही जानती हूँ। रो रो कर मेरा बुरा हाल है। कहीं मैंने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन मैंने उसकी एक गुड़िया उठा ली। यही तो उसकी निशानियाँ थी मेरे पास। मैंने उसके साथ बिताए हुए इन लम्हों को याद करके एक एक गुड़िया उठाने लगी। 1 2 3 और गिनती में 500 तक पहुंच गई। मैं रो पड़ी। रोते हुए मेरी उस हाथ की मुट्ठी बंद गई जिसमें मैंने गुड़िया पकड़ी हुई थी। अचानक आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मैं चौंक पड़ी। ये विक्रम की आवाज़ कहाँ से आई? अचानक ध्यान लगा कि मैंने गुड़िया के पेट पे कस के दबाया तो फिर आवाज़ आई, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। विक्रम की आवाज़ अब रुक ही नहीं रही थी। मैंने 1 2
एक के बाद दूसरी गुड़िया उठाकर उसका पेट दबाया तो आई लव यू की आवाज़ आ रही थी। फिर मैंने आखिरी गुड़िया जो मैंने सड़क पर फेंक दी थी वो उठाकर उसका पेट दबाया तो विक्रम की आवाज़ आई, शिल्पा तुम्हें शायद पता न हो लेकिन मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मेरे आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैंने सर उठाया और रोते रोते भगवान से पूछा कि ये मुझे इतनी देर से आज क्यों पता चला कि विक्रम मुझसे कितना प्यार करता था। दोस्तों ये थी मेरी इमोशनल लव स्टोरी जो कभी पूरी न हो पाई। आज भी मेरे पास सिर्फ उसकी याद है, उसी के सहारे शिल्पा जी रही है। कभी कभी एक गलती से हम अपना सब कुछ खो देते हैं। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।